आज बहुत ही महान संत श्रीला माधवेंद्र पुरी जी का तिरोभाव दिवस है। तो आइए उनके बारे में कुछ श्रवण करने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्राकट्य से पहले श्री अद्वैत आचार्य, श्री जगन्नाथ मिश्र, शची माता, माधवेंद्र पुरी, ईश्वर पुरी जैसे अपने शाश्वत सहयोगियों को पृथ्वी पर भेजा। श्री माधवेंद्र पुरी ने श्री लक्ष्मीपति तीर्थ से मध्वाचार्य संप्रदाय में दीक्षा ली। उनके कई शिष्य थे, लेकिन श्री अद्वैत आचार्य और श्री ईश्वर पुरी माधवेंद्र पुरी के प्रमुख शिष्य थे। किसी न किसी रूप में बंगाल और श्री क्षेत्र मंडल यानी जगन्नाथ पुरी के सभी वैष्णव श्री माधवेंद्र पुरी से जुड़े हुए थे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद श्री माधवेंद्र पुरी के कई शिष्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में शामिल हो गए। माधवेंद्र पुरी और उनके शिष्यों का शरीर पूरी तरह से दिव्य प्रेम से भरा हुआ था। उन्होंने भगवान के प्रति अद्वितीय प्रेम प्रदर्शित किया। वृंदावन दास ठाकुर अपने ग्रंथ में बताते हैं कि गहरे नीले रंग के बादलों को देखकर वे बेहोश होकर गिर जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण की याद आ जाती थी। दिन रात वो कृष्ण प्रेम का अमृत पीने के नशे में धुत रहते थे। भारत भूमि की व्यापक तीर्थ यात्रा करने के बाद श्री माधवेंद्र पुरी ने अपना जीवन वृंदावन और ओडिशा में बिताया। उन्होंने वृंदावन के पुनरुद्धार का काम शुरू किया, जिसे बाद में श्री रूप और सनातन गोस्वामियों ने जारी रखा। एक उपवन से दूसरे उपवन में घूमते हुए राधा कृष्ण की मधुर वृंदावन लीलाओं को याद करते हुए माधवेंद्र पुरी परमानंद में बेहोश हो जाते थे। एक सपने में श्री गोपाल ने माधवेंद्र पुरी को दबे हुए गोपाल देव को उजागर करने और उन्हें गोवर्धन पहाड़ी के ऊपर स्थापित करने का आदेश दिया। माधवेंद्र पुरी ने गोपाल की स्थापना का जश्न अन्नकूट यानी श्री कृष्ण को भोजन का पहाड़ चढ़ाने वाला भव्य उत्सव के साथ मनाया। ये अन्नकूट उत्सव, जिसे गोवर्धन पूजा भी कहा जाता है, भारत और दुनिया भर में वृंदावन में सबसे महत्वपूर्ण वैष्णव त्योहारों में से एक है। मूल गोपाल देवता, जिन्हें श्री नाथ जी के नाम से जाना जाता है, अब राजस्थान के नाथ द्वारा में पूजे जाते हैं। माधवेंद्र पुरी ने मध्वाचार्य संप्रदाय में माधुर्य भाव की अवधारणा पेश की। माधवेंद्र पुरी ने प्रेम भक्ति का बीज बोया और श्री चैतन्य महाप्रभु सभी पर प्रेम के मधुर मीठे फल गिराने वाले विशाल वृक्ष बन गए। उन्होंने विरह भाव का भी खुलासा किया, जो भगवान से अलग होने पर प्रेम की भावना का आनंद लेते हैं। मध्व संप्रदाय की उनकी शाखा ने भगवान के इस परम प्रेम से खुद को प्रतिष्ठित किया। इसे मध्व गौड़ीय संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। गौड़ीय वैष्णवों का निष्कर्ष है कि भगवान गौरांग द्वारा अपनी प्रकट लीलाओं के दौरान प्रदर्शित परमानंद प्रेम की वर्षा माधवेंद्र पुरी के साथ शुरू हुई। आज श्री माधवेंद्र पुरी जी का तिरोभाव दिवस है। माधवेंद्र पुरी की समाधि रेमुणा, ओडिशा में शीर चोरो गोपीनाथ के मंदिर के पास है। आज हम श्रीला माधवेंद्र पुरी से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करें और हमें भी भगवान की लीलाओं के प्रति रति उत्पन्न हो और सांसारिक आसक्तियों से हमें मुक्ति मिले।